ये अंदाज देखिए आप। ये किसने बोला पता नहीं, मेरे तुम लोगों ने चला दिया, मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं बोला। बोला कोई, मैंने नहीं बोला। और ये कोई खड़ा, ये आपसे बोला मैंने नहीं बोला, खत्म। तो वो क्या घंटी बजाएंगे? ये अंदाज तो सुनिए। अगले 5 साल के अंदर किसी को जेल भिजवाएंगे क्या? और अगला कोई इन कहने के ऊपर कोई आ भी गया, वोट कांग्रेस को दे दी, तो क्या वो ठंडन अकेला गोपाल क्या करेगा? घंटी बजाएगा ना। ये अंदाज है राव साहब के, ये अंदाज में बात की थी। देखिए आप भाई देखो, हमारी आज के दिन सड़कों के ऊपर कितनी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको। हमारी पार्किंग कहीं पर खड़ी नहीं हो, गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती, पैदल आदमी चल नहीं सकता, आपको पता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर बात सियासत की हो और दक्षिण हरियाणा की ना हो तो समझो सियासत अधूरी रह गई। पिछले दिनों में बड़ी चर्चा थी, एक खासकर अहिरवाल दक्षिण हरियाणा की राजधानी रेवाड़ी से निकली एक गुफ्तगू की। भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। उस बैठक के अंदर कैंडिडेट चयन को बैठक थी, वो मेयर का जो यानी कि नगर परिषद चेयरमैन का जो चुनाव हो रहा है, उस बैठक के अंदर राव इंद्रजीत सिंह भी थे, यानी कि भारत सरकार के वजीर, मोदी सरकार के वजीर राजा बाबू, और उस बैठक के अंदर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव भी थे। लक्ष्मण यादव जी राव साहब की पाठशाला के ही विद्यार्थी रहे हैं कभी, और उनको अपना नेता मानते भी रहे हैं, ये बहुत प्रचलन में रहा। लेकिन जो वो बैठक थी और बैठक के बाद जो बाहर बात निकल करके आई, जिसकी गुफ्तगू होती रही, वो ये था कि राव साहब ने, इंद्रजीत जी ने लक्ष्मण यादव को कह दिया कि आपने थूक के चाट लिया। ये बहुत चला था चलन बात का, और आज उस बात को राव साहब ने, राव इंद्रजीत जी ने बड़े अंदाज में एकदम से खारिज कर दिया। दरअसल आज खबर नवीसों से बातचीत कर रहे थे, रेवाड़ी के अंदर पहुंचे हुए थे। रेवाड़ी जो है राव साहब का पैतृक है, अपना सब कुछ विरासत वसीयत सब वहीं से चलती है। तो जब वहां गए हुए थे, खबर नवीसों ने पूछ लिया कि आपने कहा था थूक के चाटने वाली बात, तो इस बात पर राव साहब ने कहा गलत कहा, मैंने कब कहा, इनसे पूछ लो। और इधर लक्ष्मण यादव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंदाज देखिए आप। नहीं बोला, अरे गलत बोल दिया। ये किसने बोला पता नहीं, मेरे तुम लोगों ने चला दिया, मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं बोला। बोला कोई, मैंने नहीं बोला। और ये कोई खड़ा, ये आपसे बोला मैंने नहीं बोला, खत्म। और इसके साथ ही बात खत्म। राव साहब ने कहा मैंने कहा था क्या ऐसा? लक्ष्मण यादव जी ने कहा बिल्कुल नहीं कहा था, दैट्स ऑल। खैर, ये सियासी अंदाज हुआ करते हैं, और इस सियासी अंदाज के अंदर ये बातें कई बार बहुत दूर तक भी जाती हैं। अब आगे चल करके संभवतः इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज राव साहब ने दो बातें और कही। एक तो उन्होंने कहा कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव को लेकर कहा कि अगर चुनाव में आपने नगर परिषद का चेयरमैन कांग्रेस का बना भी दिया, पार्षद बना भी दिए, तो वो क्या घंटी बजाएंगे? ये अंदाज तो सुनिए। अगले 5 साल के अंदर किसी को जेल भिजवाएंगे क्या? और अगला कोई इन कहने के ऊपर कोई आ भी गया, वोट कांग्रेस को दे दी, तो क्या वो ठंडन अकेला गोपाल क्या करेगा? घंटी बजाएगा ना। तो राव साहब का कहना था कि अगर कांग्रेसी बन गए तो वो क्या घंटी बजाएंगे? ऊपर हमारी सरकार, नीचे हमारी सरकार। वैसे अगर कहें तो ये अंदाज सबका साथ सबका विकास को पूरी तरह से तमाशा दिखाता है। अगर आप चुनेंगे हमें तो हम विकास करेंगे, और अगर आप कांग्रेस को चुनेंगे तो घंटी बजाएंगे। खैर, एक और अंदाज था राव साहब का। आज पंचगांव को लेकर के बात थी, और वजीर आला हैं हरियाणा के, नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री, और साबका मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पंचगांव को लेकर के बता रहे थे और कह रहे थे कि हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचा देंगे, यानी कि मोदी जी तक। ये अंदाज है राव साहब के, ये अंदाज में बात की थी। देखिए आप। भाई देखो, हमारी आज के दिन सड़कों के ऊपर कितनी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको। हमारी पार्किंग कहीं पर खड़ी नहीं हो, गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती, पैदल आदमी चल नहीं सकता, आपको पता है। हरियाणा सरकार की हो सकता है कि विचार इसके बारे में पहले मनोहर लाल जी के टाइम पे किया हो, लेकिन आज के दिन जैसे मैंने पता किया है, इस विषय के अंदर कोई खास चर्चा नहीं। तो राव साहब के अलग ही अंदाज हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि एक तो अगर आपने कांग्रेस को चुना तो कांग्रेसी घंटी बजाएंगे, और दूसरा थूक कर चाटने वाली बात अब दोबारा नहीं बोलनी। इन दोनों बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।